हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सेल के अंदर फॉर्मेटिंग किस तरीक़ा से की जाती है। इस वीडियो में फुल्ली एडवांस फॉर्मेटिंग करना बताएंगे। फॉर्मेट को किस तरीक़ा से डिज़ाइन किया जाता है, किस तरीक़ा से कलरफुल करके कोई भी फॉर्मेट हमें ऐड करना, डिलीट करना, रो करना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज करना है, फॉर्मेट सेल का यूज किस तरीक़ा से करना है, ऑटो सम हो गया, क्लियर फॉर्मेटिंग हो गया, रो कॉलम ऐड करना हो गया, बोल्ड इटैलिक साइज इंक्रीज डिक्रीज कॉपी पेस्ट, ये सारी चीज़ की फॉर्मेटिंग डिटेल में आज इस वीडियो में समझेंगे। विदाउट स्किप करे वीडियो को आपको पूरा देखना है। अब किस तरीक़ा से यूज करते हैं, होम टैब की एक हमारे पास सिंपल डेटा है, यानी कि विदाउट फॉर्मेटिंग का डेटा है, इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है। अब इसके अंदर हमें फॉर्मेटिंग का यूज करना था, किस तरीक़ा से करेंगे। सबसे पहले हम यूज करेंगे, सिलेक्ट कर लो इसे वाली हेडिंग को। सिलेक्ट कर लिया तो सिलेक्ट करने के लिए आप इस तरीक़ा से कर सकते हो। बोल्ड का यूज आप जानते हो, Ctrl+B कर सकते हो या बोल्ड पे क्लिक कर लो। बोल्ड से क्या हो गया, थोड़ा डार्क हो गया। इटैलिक से तिरछा कर सकते हो, अंडरलाइन से नीचे लाइन कर सकते हो। तो वर्डों के नीचे लाइन आ गई, ये नॉर्मल फॉर्मेटिंग होगी। अंडरलाइन को हटाना आता है, इसी पे क्लिक करो या Ctrl+U। इसी पॉइंट पर क्लिक करके डबल अंडरलाइन भी लगा सकते हो। किसी भी हेडिंग के पीछे आपको डबल अंडरलाइन लगाना आता है, किस तरीक़े से लगाओगे, इस पर क्लिक करके डबल अंडरलाइन भी छोटे से पॉइंट पर क्लिक करना है और इस पर डबल अंडरलाइन लगा सकते हो और इसी को हटा सकते हो। इसी के बाद इसी में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लो। फॉन्ट के अंदर होता है बॉर्डर। बॉर्डर से पहले करेंगे हाईलाइट कलर, यानी किसी भी लाइन को कलर देना है, हाईलाइट कलर कर सकते हैं यहाँ से। अगर इसी कलर में हमें क्या करना है, इसको सबको सिलेक्ट कर लो। कर लिया डेटा को, इसको बॉर्डर लगाना हमें, तो क्या करेंगे, ये बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है, इसी बॉर्डर पे जाओ और इसमें क्या करेंगे, काफ़ी सारे ऑप्शन है हमारे बॉर्डर के। तो यहाँ से क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर कर लेंगे। ऑल बॉर्डर से क्या हो जाएगा, पूरा बॉर्डर में लाइनिंग जो है डार्क हो जाएंगी। तो ये किसके द्वारा हुआ है। अब देखो इस बॉर्डर के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन है, हम सारे ऑप्शनों को डिटेल में समझते हैं। इसमें हमने क्या करा, ये इस सेल को मर्ज कर लिया, ये हमने सिलेक्ट कर रखा है। ऑल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर की अगर हमें सारी लाइन को डार्क करना है तो क्या करेंगे, हम ऑल बॉर्डर करेंगे, तो सारी लाइन डार्क होगी। अगर ये लाइन हमें हटाना है, बॉर्डर को रिमूव करना है, क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे। इसी के अंदर ऑप्शन मिलेगा हमें नो बॉर्डर का, इसी पे क्लिक कर लो। नो बॉर्डर ऑप्शन आ रहा है, इस पर टिक कर दोगे तो बॉर्डर हटा जाएगा। उसके बाद एक होता है, इसको हमने सिलेक्ट कर रखा है, इसके ऊपर ऊपर वाले हिस्से में, यानी कि जो हमने ये सेल सिलेक्ट कर रखा है इसके टॉप एरिया में, यानी कि ऊपर ऊपर इसके क्या होना चाहिए, बॉर्डर आना चाहिए ओनली टॉप एरिया में। तो इस पर क्या करेंगे, टॉप बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, ओके कर लो। इसमें क्या होगा, बस टॉप वाली लाइन पे ही बॉर्डर लगा है। इसी तरीक़ा से इसमें बॉटम बॉर्डर लगाना है, तो इसी पे क्लिक करेंगे, बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, इस सेल के बॉटम वाले हिस्से में ही बॉर्डर लगेगा। इसी तरीक़ा से हमें क्या करना है, लेफ़्ट राइट में बॉर्डर लगाना है इसमें, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट में बॉर्डर लगेगा, और राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट पे बॉर्डर लगेगा। तो इस तरीक़ा से बॉर्डर लगा सकते हो लेफ़्ट राइट में। उसके बाद नो बॉर्डर आप जान चुके होंगे, ऑल बॉर्डर जान चुके हो। आउटसाइड बॉर्डर क्या होता है, ये मान लो हमने सेल को सिलेक्ट कर रखा है, 4 सेल सिलेक्ट कर ले, इसके चारों तरफ ही बॉर्डर लगनी चाहिए, ना बीच में ना लेफ्ट राइट में। तो चारों तरफ लगाने के लिए क्या करेंगे, ऑल आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे। तो आउटसाइड से क्या हुआ, चारों तरफ ये बॉर्डर हमारा ऐड हो चुका है। इसी में एक और होता है आउटसाइड बॉर्डर, इससे क्या करेंगे, हम डार्क बॉर्डर लगा सकते हैं। इसी पर क्लिक कर लो, ये क्या हो जाएगा, ये बॉर्डर भी आउटसाइड है पर ये हमारा थोड़ा डार्क में है बॉर्डर, ये बोल्ड है ये अनबोल्ड है। तो इस तरीक़े से बॉर्डर यूज होगा। इसी में बॉर्डर के अंदर और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। डबल बॉर्डर लगाना तो यहाँ से लग सकते हो, ये भी टॉप बॉटम में, यानी कि डार्क में बॉर्डर लगाना। तो जैसे ये भी हमने बॉर्डर लगाया टॉप बॉटम में, इसको सिलेक्ट कर लो। यहाँ से हमने टॉप, एक तो ये होता है हमारा टॉप, ये सिंगल लाइन का है, ये बोल्ड वाली लाइन है। यहाँ से टॉप लेफ्ट राइट करना तो यहाँ से भी लगा सकते हो। तो यहाँ से देख रहे होगे, इसको थोड़ा डार्क कर सकते हैं हम, किसके द्वारा, इस वाले बॉर्डर के द्वारा। उसके बाद बॉर्डर पे और भी नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन है। कोई भी बॉर्डर हमें हटाना तो रिमूव नो बॉर्डर कर सकते हो, या फिर यहाँ से इरेजर का ऑप्शन आएगा, बॉर्डर को लाइन को इरेज भी कर सकते हो। जैसे जो जो हमने बॉर्डर लगाया उसको नॉर्मल करना है आपको, एक साथ सिलेक्ट करके यहाँ से भी ये बॉर्डर को हटा सकते हो। इसी में लाइन कलर करना, हमने बॉर्डर को मान लो लाइन में कलर देना, तो इसी पे क्लिक करो, बॉर्डर पे जाना लाइन कलर, और यहाँ से कोई भी लाइन लो। हमने रेड, ये वाला रेड लाइन ले लिया, और यहाँ से अब हम कहीं पे भी लाइन खींचेंगे तो लाइन कलर में ही वो बॉर्डर, यानी कि एक्सेल की जो लाइन है उसको कलर में ही भी बना सकते हो। ये कलर हमने बना दिया बॉर्डर का। या मान लो हमें कोई कलर चेंज करना तो इसी में जाओगे, बॉर्डर लाइन कलर कौन सा चाहिए, हमने ब्लू ले लिया यहाँ से, तो यहाँ से अब बॉर्डर को आप ब्लू कलर में भी बना सकते हो। यानी कि ये क्या होता है, जो एक्सेल के अंदर लाइन है हमारी ग्रिड लाइन, उनको लाइनों को भी डिजाइन कर सकते हो कोई भी फॉर्मेटिंग में। जैसे ये वाली फॉर्मेटिंग दिख रही है, इसमें हमने सिलेक्ट कर लिया, तो इस तरीक़ा से भी ये आप लाइन दे सकते हो। इसी के अंदर बॉर्डर के अंदर और भी ऑप्शन मिलेगा, इसी पॉइंट पर क्लिक कर लो।
बॉर्डर में क्या होता है, स्टाइल बॉर्डर की, इस पे जाओगे लाइनिंग कैसी रखनी है हमें, बॉर्डर की डार्क करना, कैसे करना, डॉट डॉट में करना, तो वो सारी चीज़ इसमें मिलेंगी। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे ये बॉर्डर आप कभी भी बनाओगे तो डार्क लाइन में बनेगा। तो इस तरीक़ा से ये बॉर्डर की डिज़ाइन है। इस पूरी टेबल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, इस तरीक़ा से लाइनिंग कर सकते हो। यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, इसमें गए बॉर्डर के अंदर, यहाँ से मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया, इसको सिलेक्ट किया ऑल बॉर्डर। तो इससे क्या हुआ, ये सारी लाइनिंग एक बार में भी आप डार्क कर सकते हो। इस तरीक़ा से हमने सबको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से क्या कर दिया, ऑल बॉर्डर, तो सारी लाइनिंग एक बार में डार्क कर सकते हो इस तरीक़ा से। तो ये होगी हमारी बॉर्डर की फॉर्मेटिंग। बाकी इसके अंदर और भी ऑप्शन है, यहाँ पे जाओगे मोर बॉर्डर में तो डिटेल में इसके ऑप्शन खुल जाएंगे, और भी लाइनिंग का डिज़ाइन सेट करना, कलर वगैरह सेट करना, तो वो आप सारी चीज़ इसमें से सेट कर सकते हो। बॉर्डर ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हाईलाइट कलर आप जान चुके हो, ये जो कलर देना होता है ये किसके द्वारा देना, हमें हाईलाइट कलर के द्वारा ही ऑप्शन देना होता है। इसी को नो कलर करोगे तो हट जाएगा, कलर चेंज करना तो यहाँ से आप कलर भी कर सकते हो। उसके बाद ये जो हमने बॉर्डर लगाया इसको हटा देते हैं हम, क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लिया इसी में ही से, और क्या करेंगे, नो बॉर्डर कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, तो नो बॉर्डर कर दिया। इस वाले बॉर्डर को हटाना हमें, तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे सबको, इसको नो बॉर्डर कर दो, यहाँ से क्या करेंगे, नो बॉर्डर, हट गया, क्योंकि ये बॉर्डर ही था। अगर बॉर्डर नहीं हटाना तो क्लियर पे जाएंगे, क्लियर ऑल कर देंगे, तो इससे भी हमारा डेटा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर क्या होता है, जो लिखाई को कलर देना होता है, किसी भी फॉन्ट को कलर देना है तो सिलेक्ट करके आप यहाँ से टेक्स्ट कलर दे सकते हो। कलर को चेंज करना इसी पे चेंज कर सकते हो, ऑटोमेटिक करना तो ऑटोमेटिक कर सकते हो। तो ये आप टेक्स्ट कलर है। फॉन्ट को इंक्रीज करना है, यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज यहाँ से करना तो ये फॉन्ट को डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ से भी साइज वगैरह स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, लिखाई की कोई भी स्टाइल चेंज करनी है। जिस स्टाइल को चेंज करना उसको आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा, और उसको फॉन्ट स्टाइल यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इसी पे क्लिक करके नॉर्मल वगैरह भी कर सकते हो। उसके बाद इतना करने के बाद क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट का यूज। देखो क्लिपबोर्ड, कॉपी पेस्ट से पहले हम अलाइनमेंट समझते हैं। ये हमारा अलाइनमेंट वाला टैब है। अब इसमें हम मान लो नई सीट पे कुछ डेटा कॉपी करते हैं। यहाँ पे इधर देखना है, हमने इस सेल में क्या करा, ये 2-3 सेल हमने मर्ज कर लिए। यहाँ से मर्ज से क्या होगा, मर्ज से क्या होगा, बीच वाला एरिया ब्लैंक हो जाएगा, यानी कि ये सारे सेल मिलके एक सेल में कन्वर्ट हो गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, मान लो हमने कोई भी डेटा लिखा, इसमें हमने हेडिंग डाला नेम। अब नेम तो लिख रहा है, अब इसमें अलाइनमेंट सेट करना हमें, कौन से अलाइनमेंट। अब ये कहाँ पे लिखा हुआ रहा है, बॉटम में लिखा हुआ रहा है, इसको हमें बिल्कुल कोने में एडजस्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसको इधर करना है तो लेफ्ट में हो गया, राइट में हो गया, सेंटर में हो गया। ये तो हमारे 4 अलाइनमेंट हो गए। मान लो हमें लेफ्ट में पहुँचना है तो लेफ्ट में आ गए। अब लेफ्ट में भी हमें ऊपर करना है तो 3 अलाइनमेंट बनेंगे। 3 अलाइनमेंट हमारे लेफ्ट के हैं, 3 सेंटर के हैं, 3 ही राइट के हैं। तो हम क्या करेंगे, टॉप वाले पे क्लिक कर देंगे तो सबसे ऊपर कोने पे पहुंच गया। अगर हमें नीचे चाहिए तो इस वाले पे क्लिक कर दो, इसी में नीचे आ गया। इसमें और नीचे चाहिए तो इस पे क्लिक कर दो, सबसे नीचे आ गया। इसी तरीक़ा से हमें बीच में चाहिए तो इसमें सेंटर पे क्लिक कर लो, बीच में आ गया। ऊपर चाहिए, इस पर क्लिक कर लो, इस पर क्लिक करोगे सबसे ऊपर आ जाएगा। राइट वाले पे जाओगे तो राइट में ऊपर है, बीच में। तो इस तरीक़ा से इसकी पोजीशन आप सेट कर सकते हो। साइज़ वगैरह यहाँ से बढ़ा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसी के अंदर ABC। ABC से क्या होता है, इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। नेम को कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ उसको हॉरिजेंटल, वर्टिकल, उस तरीक़ा से रोटेट आप यहाँ से कर सकते हो। कोई भी डेटा होता है, मान लो जैसे कि हमारे पास ये लिखा हुआ मेल फीमेल, इसको हमें चेंज करना है तो इस पर क्लिक करके आप इसको इस तरीक़ा से भी रोटेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ आपको पता चल गई किस तरीक़ा से चेंज करना होगा। बाकी बैक कर देते हैं हम इसको। यहाँ से डायरेक्शन को चेंज करना, वापस उसी कंडीशन में लाने के लिए इसी को हटा दो तो नॉर्मल बन गया। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन होता है इंडेंट। इंडेंट 2 टाइप के होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। इसका क्या काम है, मान लो हमने इसमें कोई हेडिंग लिखी है, इसका अलाइनमेंट इधर है, इसको एक आध पॉइंट आगे करना है हमें, तो क्या करेंगे, इंडेंट। इंडेंट से थोड़ा पॉइंट आगे कर लेते हैं। और डिक्रीज इंडेंट से वापस बैक कर सकते हैं कोई भी वर्ड है। मान लो जैसे कि ये नाम लिखा हुआ है या एक्सपेंस लिखा हुआ है, एक्सपेंस को थोड़ा हमें 1 पॉइंट आगे करना है तो क्या करेंगे, इंक्रीज इंडेंट। और इसी पे क्लिक करके आप वापस डिक्रीज इंडेंट कर सकते हो, यानी कि स्पेस देने की जगह भी हम इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का यूज कर सकते हैं। ये 2 हमारे इंडेंट होते हैं। उसके बाद रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है, मान लो आपसे बोल दिया जाए इसमें कोई भी हेडिंग दे दी जाए। मान लो ये लिख दिया हमने यहाँ पे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। अब ये हमारा एक सेल में ही ऊपर नीचे होना चाहिए लाइन ब्रेक करके। तो आप क्या करोगे, इसी पे क्लिक करके रैप टेक्स्ट कर दोगे
तो रेप टेक्स्ट से क्या होगा, जहाँ पे भी हमारा स्पेस आ रहा है वहाँ से जो अगला वर्ड है वो हमारा नेक्स्ट लाइन में, यानी कि उसी सेल के अंदर लाइन ब्रेक होकर टाइप हो जाएगा। तो वो आप इस तरीक़ा से भी यूज कर सकते हो। उसके बाद मान लो दोबारा देखते हैं यही चीज़, जैसे कि यहाँ पे लिखा हमने कस्टमर नेम, कस्टमर ऊपर लिख दिया हमने, नेम नीचे लिखना है ये हमें। तो क्या करेंगे, इसी पे क्लिक करो और रेप टेक्स्ट पे टिक कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऊपर नीचे टाइप हो जाएगा। अब इसको थोड़ा बहुत साइज यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, अलाइनमेंट यहाँ से सेट कर सकते हो। तो इस तरीक़ा से आप ये कर सकते हो। उसके बाद ये कॉपी पेस्ट आप जानते हो कि कॉपी कैसे करना। मान लो हमने ये डेटा ले लिया यहाँ से कॉपी, अब कॉपी करने के बाद आप कहीं पे भी क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो, कंट्रोल V, तो वो हमारा नॉर्मली पेस्ट हो जाएगा। या फिर आप एंटर दबा के भी पेस्ट कर सकते हो। एंटर से बस एक बार ही पेस्ट होगा और कंट्रोल V करने से, पेस्ट करने से बार बार पेस्ट किया जा सकता है। कट का यूज जानते हो, मूव करना। मान लो इस हेडिंग को यहाँ से हमें मूव कराना है, तो क्या करोगे, यहाँ से आप इसको कट करोगे। कट किया, कहाँ पे मूव करना है उस पर क्लिक कर लो और उसके अंदर क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पे लाइन पे से भी इसको उठा के ले इस वाली लाइन पे से यहाँ से भी ड्रैग कर सकते हो किसी भी सेल को मूव करने के लिए। तो वो आप इस तरीक़ा से कर सकते हो। डिलीट दबाने से डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, फॉर्मेटिंग की कॉपी करना। मान लो ये वाला डिजाइन है, देखो इसमें फॉर्मेटिंग हो रही है, मर्ज कर रखा है। इसी तरीक़ा से हमें और सेलों को भी मर्ज करना है, तो क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे और कहाँ पे मर्ज करना है वहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो जितने सेल इसके अंदर मर्ज है इतना सेल ही इसमें मर्ज हो गया। जो साइज़ इसका लिखाई का, इसमें अगर हम कोई भी डाटा टाइप करते हैं उसी साइज़ में लिखा जाएगा। अगर इसमें इसके अंदर कलर है तो कलर ही उसके अंदर भी आएगा। तो ये यूज किसका होता है, फॉर्मेट पेंटर का होता है। अब बढ़ते हैं नंबर फॉर्मेट की तरफ। नंबर फॉर्मेट से पहले क्या करते हैं, देखो मुझे ये कुछ डेटा लिखा हुआ है, इसको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। सिलेक्ट कर लो। इन सबको एक साथ डिलीट करने के लिए क्लियर के अंदर जाना, हमें क्लियर में ऑप्शन मिलेगा क्लियर ऑल। अब देखो कई ऑप्शन है इसके अंदर भी, हमें क्या करना, हाइपरलिंक हम आगे लगाएंगे। क्लियर फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, फॉर्मेटिंग जो डिजाइन करा उसी को क्लियर करना है, यानी कि कंटेंट जो हमारा लिखा हुआ वो तो सेम रहना चाहिए, बाकी जो डिजाइनिंग है वो हटाना है हमें। तो क्या करेंगे, क्लियर ऑल करेंगे। ये हमारा क्लियर हो गया। एक और चीज़ देखो, दोबारा से सिलेक्ट कर लिया हमने, इसको बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन कलर वगैरह ये डिज़ाइन दे दिया। अब हम चाहते हैं इसमें से बस डिज़ाइन हटना चाहिए, बाकी नॉर्मल रहना चाहिए। तो क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग को तो हटाना, हमें क्लियर फॉर्मेट पे टिक कर देंगे तो हमारी फॉर्मेटिंग हटेगी। अगर हमें क्या करना, डेटा भी हटाना है तो क्लियर ऑल कर देंगे। इसी में क्लियर ऑल से क्या होगा, सारा चीज़ डिलीट हो जाएगा। उसके बाद क्लियर का ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। इसी में ऑप्शन मिलेगा हमें फिल का क्या यूज होता है। मान लो हमने इसमें कोई भी एंट्री लिख दी, यहाँ पे लिख दिया हमने 1। अब इसी 1 को हमें नीचे रिपीट कराना है। इस तरीक़ा से सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से क्या करोगे, फिल पे जाओगे और फिल के ऑप्शन मिलेगा डाउन, फिल डाउन कर देंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल D कर सकते हो, तो वही एंट्री सेम होगी। या मान लो हम अटेंडेंस शीट बनाते हैं, अटेंडेंस शीट में क्या करते हैं, प्रेजेंट लिख दिया या फॉर्मूला लिख दिया कोई भी, उस फॉर्मूले को पकड़ के ड्रैग कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ड्रैग ना करके इसको कंट्रोल D भी कर सकते हैं, फिल डाउन। तो यहाँ से फिल डाउन कर लोगे। अगर इसको फिल राइट में करना है तो इसी पे क्लिक कर लो, फिल राइट कर लो तो राइट में ऐड हो जाएगा। अप डाउन करना है तो अप डाउन, इसमें सारी चीज़ ये आप यहाँ से कर सकते हो। अब क्वेश्चन नेक्स्ट होता है ऑटोसम। ऑटोसम का क्या यूज होता है, इसको हमने डिलीट कर दिया। ऑटोसम समझते हैं, ऑटोसम का मतलब होता है नंबरों को ऑटोमेटिक ही जोड़ना। मान लो इसमें हमने कुछ नंबर यहाँ पे टाइप किया, अब इनको हमें टोटल करना है। तो आप क्या करोगे, कीबोर्ड में अल्टर प्लस इक्वल टू दबा दोगे या फिर यहाँ से ऑटोसम पे क्लिक कर दो, तो ये एंटर दबाने से टोटल ऑटोमेटिक ही सम हो जाएगा। तो वो आप इस तरीक़ा से ऑटोसम कर सकते हो। फ़िल्टर का यूज मैंने वीडियो बना दिया इसके लिए, फ़िल्टर का स्पेशली किस तरीक़ा से यूज करना होता है। फ़िल्टर और सॉर्ट का सबसे ही इम्पोर्टेंट है, वो आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हो। एडवांस फ़िल्टर यानी कि फ़िल्टर का क्या यूज होता है और सॉर्ट का क्या यूज होता है। उसके बाद चलते हैं हम इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट की तरफ। अब इंसर्ट का क्या मतलब होता है, मान लो हमने यहाँ पर कोई हेडिंग लिखी हुई है, इसमें क्या करेंगे, हेडिंग में हमने साइज बढ़ा लिया। हम मान लो कोई गलती से एक आध हेडिंग भूल चुके हैं लिखना, मान लो बीच में हेडिंग भूल गए, तो कोई नई हेडिंग कैसे ऐड करोगे, तो आपको कॉलम को सिलेक्ट करके रखना। मान लो हमें कोई भी हेडिंग चाहिए, कहाँ पे चाहिए, पार्टिकुलर नाम से पहले चाहिए, तो पार्टिकुलर नाम वाले कॉलम को ऊपर से यहाँ से सिलेक्ट करना हेडिंग पे से। और क्या करेंगे, या तक कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस दबा देंगे या फिर इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, नया कॉलम ऐड हो जाएगा। अगर 2 बार
क्लिक करोगे 2 ऐड होंगे। अगर इनको हमें डिलीट करना है तो इसी पे क्लिक करके आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। कोई भी कॉलम को आपको डिलीट करना है, एक्स्ट्रा कॉलम है बीच में, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, डिलीट। इसी तरीक़ा से कहीं पे भी आपको रो ऐड करना है तो क्लिक करके क्या करोगे, इंसर्ट या कंट्रोल+ कर सकते हो, यहाँ से ऐड कर सकते हो और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद अब हम चलते हैं इसी के अंदर, सेल के अंदर क्या होता है, फॉर्मेट ऑप्शन। फॉर्मेट का क्या यूज होता है, फॉर्मेट में पहला ऑप्शन है रो की हाइट, यानी कि ये जो रो है इसका अगर हमें साइज इंक्रीज डिक्रीज करना तो आप क्या करोगे, यहाँ से पकड़ के ऐसे बढ़ा सकते हो। पहला तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका, अगर मान लो हमारे पास काफ़ी सारी रो है, इनका सबका साइज इक्वल रखना है तो क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लो और इसी में फॉर्मेट में जाओगे, रो हाइट, इस पर क्लिक कर लो। अब ये 15 है, हमने इसका साइज़ दे दिया 20, तो ये 20 साइज, इस तरीक़ा से साइज बढ़ा सकते हो रो का। इसी तरीक़ा से कॉलम साइज से क्या होता है, मान लो जैसे कि ये हमारे पास सेल है, ये सेल हमने कुछ छोटे कर दिए, जब हम नाम टाइप करते था सेल से आउट चला जाता है हमारा नाम, तो उनको हमने हेडिंग लिख दी, यानी कि पूरी नहीं दिख रही हमें, यानी कि कोई भी हेडिंग कंप्लीट नहीं दिख रही सेल में। इसको हम क्या करेंगे, ऑटो फिट करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, ऑप्शन मिलेगा हमें ऑटो फिट कॉलम। ऑटो फिट का मतलब जो भी हेडिंग है अपने साइज के हिसाब से ऑटोमेटिक सेल का साइज कन्वर्ट कर ले। तो इस पर क्लिक कर दो, ऑटो फिट से क्या होगा, सारी हेडिंग अपने हिसाब से सेट हो चुकी है। तो वो किसका काम होता है, ऑटो फिट कॉलम का। इसी तरीक़ा से ऑटो फिट रो काम करेगा। अब कॉलम की विड्थ हम अपने हिसाब से भी सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। मान लो नई सीट लिया हमने, इसमें ये कॉलम का साइज कम है, इसको हमें थोड़ा और साइज बढ़ाना है, यानी कि 10 कॉलम ले लिए या 8 ले लिए। इसी के अंदर जाएंगे, क्या करेंगे, कॉलम विड्थ। अब इसका साइज कितना है, ये 8.43 है, इसको हमें और ज़्यादा करना है, इसको क्या करना है, हमें 15 करना है। तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक कर लो, 15 इसमें टाइप करके ओके कर दो। तो इसका साइज़ क्या हो गया, 15 हो गया, यानी कि जो सेल हमने कॉलमों को सिलेक्ट करा है उनका साइज़ 15 हो गया। कम करना है आपको, इसी पे जाओगे, ऑटो फिट, यानी कि इस पे कॉलम विड्थ पे क्लिक करो। अब वापस कितना कर देते, 10 कर देते, तो 10 हो गया। तो आप इस तरीक़ा से इसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से आप रहेगा, इसको नहीं छेड़ना है। अब शो हाइड के ऑप्शन, शो हाइड में क्या होता है, हम वापस चलते हैं सीट की तरफ। इसमें मान लो ये डेटा बना हुआ कुछ, अब इस डेटा में हमें किसी भी चीज़ को हाइड करना, मान लो हम चाहते हैं ये ट्रांजैक्शन किसी को नहीं दिखना चाहिए, नाम वाला कॉलम किसी को नहीं दिखना चाहिए। इसको आप यहाँ से क्लिक करो और फॉर्मेट के अंदर जाओगे, क्या करोगे, यहाँ से हाइड पे जाओगे। अब हाइड में ये पूछ रहा कॉलम को हाइड कर रहे हैं, रो को हाइड कर रहे हैं या सीट को हाइड कर रहे हैं। हम कॉलम को हाइड, रो को, कॉलम को हाइड कर रहे हैं तो कॉलम पे टिक कर दो। तो ये कॉलम आप देख रहे होगे यहाँ से हाइड हो चुका है। अब उसको वापस कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे देखो डी नंबर का कॉलम है, डी के बाद ई नहीं है, एफ नहीं है, जी है, यानी कि 2 कॉलम हाइड है। अगर हम उनको वापस लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ से फॉर्मेट में वापस जाएंगे, हाइड पे क्लिक करेंगे और अनहाइड कॉलम पे टिक कर देंगे, तो वो हमारी आ गई। अब इसी तरीक़ा से हमें रो को भी अनहाइड कर सकते हो, या फिर देखो कॉलम, दूसरा तरीका हाइड करने का, कॉलम सेलेक्ट करो, इसी में यहीं पे आप कॉलम पे राइट क्लिक कर दो, हाइड कॉलम, यहाँ से भी कर सकते हो। हाइड हो गया, वापस लाना है, दोनों को सिलेक्ट करो, वापस यहीं पे राइट क्लिक करो और अनहाइड कर दो, ये हमारे अनहाइड हो जाएगी कॉलम। उसके बाद मान लो हमने यहाँ पे रो को हाइड कर दिया, राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हो इसको भी। एक रो हमने यहाँ पे ऐड कर दी, यानी कि बीच बीच में अलग अलग हमने 2-3 रो इसमें ऐड कर दी। क्या कर दिया, हाइड कर दिया। अब ये सारी रो हमें एक साथ चाहिए, अनहाइड करना। अब हमें नहीं पता कहाँ कहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, पूरी सीट को ही सिलेक्ट कर लेंगे, इसी पे राइट क्लिक करेंगे, अनहाइड रो पे टिक कर देंगे। तो जितनी भी हाइड है रो कॉलम, सारी चीज़ आपका क्या हो जाएगा, अनहाइड हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो या फॉर्मेट के अंदर यहाँ से भी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है सीट रीनेम करना। सीट रीनेम का मतलब क्या होता है, नीचे आप देख रहे होगे वर्कशीट में यहाँ पे सीट 1 लिखा हुआ आ रहा है, इसका नाम आप या तो इस पर राइट क्लिक करके ऑप्शन मिलेगा आपको रीनेम, यहाँ से भी रीनेम कर सकते हो इस सीट को। या फिर दूसरा तरीका आपका ये होता है, फॉर्मेट में जाओगे, रीनेम सीट पे टिक कर दो, तो ये आप यहाँ से भी सीट का नाम लिख सकते हो। मान लो हमने इसका नाम दे दिया डेटा, तो आप इस तरीक़ा से कोई भी सीट का नाम चेंज करना है या फिर डबल टैप करके भी इस पर नाम चेंज कर सकते हो। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका सीट के अंदर मूव एंड कॉपी, यानी कि इस सीट को कोई दूसरी सीट पे कॉपी करना है या मूव करना। मान लो इस सीट की दूसरी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, मूव एंड कॉपी पे टिक करो यहाँ से, या फिर राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, यहाँ से क्रिएट कॉपी पे टिक करके ओके कर दो। तो ये क्या हो गया, इसकी एक डुप्लीकेट सीट बन के नीचे जनरेट हो जाएगी।
तो वो मूव एंड कॉपी से यूज करना है। बाकी इस सीट को डिलीट करना है तो क्या करोगे, इसी सीट पर राइट क्लिक कर लो, डिलीट कर सकते हो। किसी भी सीट को ऐड करना है, यहाँ से नई सीट ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो, मूव कॉपी कर सकते हो। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डिलीट, यहाँ से डिलीट। उसके बाद प्लस पे क्लिक करके भी नई सीट ऐड की जा सकती है। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका टैब कलर। टैब कलर क्या होगा, नीचे सीट में वर्कबुक में कलर देना, यानी कि ये देख रहे हो वर्कशीट में डेटा लिखा हुआ है, इसमें कलर हो गया। किसके द्वारा किया ये हमने, इसको बोलते हैं टैब कलर। टैब कलर के द्वारा आप इसमें कलर दे सकते हो। तो इस सीट में कलर हो चुका है, तो ये किसके द्वारा हो रहा है, टैब कलर के द्वारा। फॉर्मेट के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है सीट में लॉक करना है इसको, तो इस पर टिक कर दो। इस पर टिक करने के बाद आप इसमें कोई भी पासवर्ड एंटर कर सकते हो, 2 बार एंटर करना, ओके कर दो। अब इसमें आप क्या करोगे, कोई भी कुछ भी एडिटिंग करोगे तो कोई भी एडिटिंग चेंजिंग करेक्शन नहीं होगा, ओनली आप इसमें पढ़ सकते हो लिखा हुआ क्या है, बाकी एडिटिंग नहीं करेगा। एडिटिंग जिसको पासवर्ड पता होगा वो ही कर सकता है। अब पासवर्ड कैसे ओपन करना है, जैसे हमने लगाया पहला तरीका, यहीं पे क्लिक करो, इसी पे फॉर्मेट में अनप्रोटेक्ट, पहले प्रोटेक्ट लिखा हुआ रहा, अब अनप्रोटेक्ट करने के लिए पूछ रहा है, अनप्रोटेक्ट कर दो और इसमें पासवर्ड डाल दो, तो ये अनप्रोटेक्ट होगी। दूसरा तरीका सीट को लॉक करने का, सीटी पे यानी कि वर्क सीट वर्कबुक पे अपने इस पे सीट पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट सीट लिखा हुआ रहा है, यहाँ से भी आप वो पासवर्ड डाल सकते हो। तो इस तरीके से क्या करोगे, ये फॉर्मेट के अंदर के सारे ऑप्शन आप यूज कर लोगे। फॉर्मेट सेल, सेल को लॉक करना होता है। अब ये फॉर्मेट सेल हम इसमें समझेंगे किस तरीका से यूज होता है। उससे पहले सेल कलर देख लेते हैं। सेल स्टाइल क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेल के अंदर स्टाइल है, कलर किस तरीका से करना होता है, तो वो आपका कलर है, चॉइस होता है सबका अपना अपना। उसके बाद अब एक और चीज़ देखते हैं, इसको हमने सिलेक्ट किया, डिलीट किया, यहाँ से ये डिलीट वगैरह समझ में आ गया। फॉर्मेट टेबल, फॉर्मेट टेबल क्या होता है, ये जो हमारा डेटा है इसको हम टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करोगे, इस पूरे डेटा के अंदर कहीं पे भी क्लिक करके कंट्रोल ए दबा दो। कंट्रोल ए से क्या हुआ, सिलेक्ट ऑल हो गया। अब या तो कीबोर्ड से कंट्रोल टी कर लो, या फिर टेबल में यहाँ से आप कोई सा भी डिज़ाइन दे सकते हो। हमने ब्लैक डिज़ाइन लिया, ओके कर दिया, तो ये टेबल हमारा क्या हो गया, डिज़ाइन में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ से आप डिज़ाइन दे सकते हो कोई भी, तो वो सारी चीज़ आप इस तरीक़ा से कर सकते हो। यहाँ पे लाइनिंग देख रहे होगे, तो ये सब किसके द्वारा आया, हमारा टेबल के द्वारा डिज़ाइन होके कंप्लीट हो गया। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आधार से देखते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरीक़ा से काम करता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मान लो हमारे पास ये कुछ डेटा लिखा हुआ है, यहाँ पे देख रहे होगे डेटा ये। अब ये कुछ काफ़ी सारा डेटा नीचे तक आप देख रहे होगे। अब इस डेटा में हमें बस कुछ डेटा को हाईलाइट करके दिखाना है, तो कैसे हाईलाइट करेंगे, मान लो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आपसे बोल दिया जाए इस डेटा में उसको हाईलाइट करना है, यानी कि जिनकी ट्रांजैक्शन 1000 से कम है उस ट्रांजैक्शन को रेड कलर से हाईलाइट करो। तो क्या करोगे, इसको सिलेक्ट कर लिया। एक तो फिल्टर होता है, फिल्टर में मैंने आपको बताया था किस तरीके से फिल्टर करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन। अब क्या करना है, हमें फिल्टर को हाईलाइट करना बस। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करो और इसमें क्या करेंगे, हाईलाइट सेल रूल लिखा हुआ रहा है, लेस देन ग्रेटर देन ज़्यादा के लिए, लेस देन कम। हमें कम चेक करना, इस पर कितने से कम का चेक करना है, हमें 1000 से नीचे हाईलाइट करना है। इसमें लिख दिया 1000 और यहाँ से क्या कर दिया हमने, ओके कर दिया। अब ओके करने से क्या होगा, अब इसमें आप देख रहे होगे नीचे 1000 से नीचे कोई भी सेल है वो हाईलाइट दिख रहा है, रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है। तो इस तरीक़ा से आप हाईलाइट सेल का यूज कर सकते हो। या फिर आप क्या करोगे, इसी पॉइंट पर क्लिक कर लो, इस पर क्लिक करके कलर फिल्टर आ रहा है तो कलर को फिल्टर कर दो। तो जितने भी सेल हमारे क्या थे, कम की वैल्यू, यानी कि 1000 से कम वैल्यू वाले सेल जो थे वो सारे रेड कलर से हाईलाइट हो गए। वापस क्या करेंगे, उसी कंडीशन पे जाना है, इसी पे क्या करेंगे, क्लियर फिल्टर कर दो। फिल्टर तक क्लियर हो गया। अब कंडीशनल तो अब भी लगी हुई है, कंडीशनल हटानी है हमें, तो इसी सेल को सिलेक्ट कर लो और इसी पे क्या करेंगे, क्लियर रूल पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से क्लियर कर देंगे इस एंट्री को। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कलर हट चुका है नीचे तक का जो भी हाईलाइट हो रहा था। अब इसी में एक और ऑप्शन है, हाईलाइट रूल ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या होता है, ज़्यादा हाईलाइट, यानी कि हमें चेक करना है इसमें वो एंट्री हाईलाइट करनी है जो 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन है या 30,000 से ऊपर की जितनी भी ट्रांजैक्शन है हाईलाइट हो जाए। ओके कर दो। तो ओके करके हम देखते हैं 30,000 से नीचे, शायद ये हमारी सारी ट्रांजैक्शन कितनी है, 30,000 से ऊपर की है, तो वो ट्रांजैक्शन हमारी हाईलाइट होगी। अब इसमें क्या होता है कि ये ट्रांजैक्शन बीच बीच में आ रही है हाईलाइट, सबको एक साथ चाहिए हमें, तो क्या करोगे, फिल्टर पे जाओगे, कलर फिल्टर का यूज कर सकते हो, इसी में कलर फिल्टर कर लो। तो ये हमारा एक जैसा कलर का जितनी भी एंट्री है हाईलाइट, यानी कि ये सारी एंट्री वो है जो 30,000 से ऊपर की वैल्यू है इनके अंदर।
अब वापस क्या करेंगे, क्लियर फिल्टर कर लो और रूल हटाना हमें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्या करेंगे यहाँ से क्लियर रूल पे जाएंगे और क्लियर रूल सिलेक्ट सेल को कर देंगे। इसी के अंदर बिटवीन निकाल सकते हो। बिटवीन क्या होता है, बीच की संख्या निकालना। जैसे कि मान लो हमें निकालना है, हाईलाइट करना है इसमें 25,000 से 50,000 के बीच की वैल्यू, तो इस पर क्लिक करोगे। इसमें मिनिमम वैल्यू दे दी हमने, कितने से ऊपर चेक करना है, 25,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन चेक करना है, 25,000 और 30,000 के बीच की ट्रांजैक्शन। इसको ओके कर दो। ओके तो कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फिल्टर लगा देंगे वापस। फिल्टर में क्या करेंगे, कलर फिल्टर कर देंगे। तो ये रही 25 और 30,000 के बीच की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो हमारी कलर में फिल्टर होके आ गया। तो इस तरीक़ा से भी आप इस तरीक़ा से इसका यूज कर सकते हो। फिल्टर पे जाओगे, फिल्टर का यूज बाकी मैंने डिटेल में बता रखा है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना। कोई भी क्वेश्चन डाउट हो कमेंट भी करते रहना, वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अब इसी पे क्लिक करके क्या करोगे, क्लियर फिल्टर कर सकते हो। अब एक और क्लिक करेंगे इसी पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे, ऑप्शन मिलेगा हाईलाइट रूल। अब इक्वल भी चेक कर सकते हो। हमें ओनली वो एंट्री चेक करनी है जो मान लो 5,000 वाली है या 20,000 वाली, बस फिक्स एंट्री दी हुई हो तो वो इक्वल करके करेंगे। हमें ओनली 5,000 वाली एंट्री चेक करनी है, कितनी एंट्री ऐसी है जो 5,000 की ट्रांजैक्शन है। ओके कर दो, तब 5,000 की ट्रांजैक्शन होगी। वापस इसी पे जाएंगे, क्लियर फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो 5,000 से रिलेटेड 5, 25 उस तरीक़ा की एंट्री आ जाएंगी। इसी पे वापस क्लिक कर लो, क्लियर फिल्टर कर लो और इसी पे क्या करेंगे, रूल हटाना है हमें, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ से क्लियर पे जाएंगे, क्लियर रूल कर देंगे। तो इस तरीक़ा से हटा सकते हो। बाकी और भी ऑप्शन है इसमें, आप देख सकते हो कंडीशनल। अब मान लो हम चाहते हैं इसमें डुप्लीकेट, मान लो ये कोई नाम लिखा हुआ है, हम चाहते हैं इसमें डुप्लीकेट नाम वाली एंट्री क्या हो जाए, कलर में हाईलाइट हो जाए कौन कौन सी एंट्री, यानी कि एक नाम की डबल एंट्री कौन कौन सी है इसमें। तो इसको सिलेक्ट कर लिया नाम को, क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट रूल, इसी में डुप्लीकेट वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो। अब ओके कर दो। तो इसमें ये सारी एंट्री ही डुप्लीकेट है, क्योंकि ये हमने कॉपी पेस्ट कर रखा डेटा, तो इसलिए क्या आ रहा है, ये सारी एंट्री डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट एंट्री आप इस तरीक़ा से निकाल सकते हो। वापस क्या करेंगे हम यहाँ से, हाईलाइट रूल, डुप्लीकेट यानी कि रूल को क्लियर कर लोगे। अगर ये आप इधर नहीं समझ पा रहे, डुप्लीकेट वाला सिस्टम हम इधर बता देते। जैसे मान लो हमने इसमें यहाँ पर नाम लिखा SBA, हम इसमें क्या करना चाहते हैं, इसमें एक दो नाम को कॉपी कर लेते हैं, रिपीट कर लिया, सबको सिलेक्ट कर लिया। इसमें चेक करेंगे कौन सी एंट्री डुप्लीकेट है, सिलेक्ट कर लो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, हाईलाइट रूल करेंगे, डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक कर दो। तो जो एंट्री डुप्लीकेट है वो इसमें ऑटोमेटिक आ गई, यानी कि ये 4 एंट्री क्या है इसमें एक जैसी है। तो इसमें क्या हो गया, डुप्लीकेट एंट्री को एक साथ भी हाईलाइट कर सकते हो। बाकी इसको यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर लो। बाकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसी तरीक़ा से वैल्यू, ये तो हम कलर से हाईलाइट कर रहे थे, इसी में डुप्लीकेट वाली है। बाकी डेट के हिसाब से भी कर सकते हो, टेक्स्ट के हिसाब से भी कर सकते हो। अब इसी में ऑप्शन आता है टॉप 10, मान लो इसमें कुछ अमाउंट लिखा हुआ है, ये अमाउंट है, इसमें हमें क्या करना है, टॉप 10 वाले इनको हाईलाइट करना है। एक तो होता है टॉप 10 को फिल्टर करना, टॉप 10 इसी पे जाएंगे, टॉप 10 पे क्लिक कर लो और यहाँ से ओके कर दो। जो भी टॉप 10 वाली वैल्यू है वो हमारी कलर से हाईलाइट होगी। अब कहाँ पे है वो टॉप 10 वाली, वो आप नीचे चेक कर सकते हो, टॉप 10 है हमारी हाईलाइट में। बाकी फिल्टर कर सकते हो उसी तरीक़ा से यूज। इसी में जाओगे, ऑप्शन और भी मिलेगा इसी में, बिटवीन है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, तो वो आप यहाँ से इस तरीक़ा से यूज कर सकते हो। इसी के अंदर ये काफ़ी सारे ऑप्शन है। बाकी इस पर क्लिक कर लो, एवरेज के हिसाब से निकाल के कलर देगा। इसी में न्यू रूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये भी, इसके लिए एक डिटेल में भी वीडियो बनाएंगे आगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो बहुत यूजफुल होगा। अब ये ऑप्शन भी हमारे आपके क्लियर हो चुके। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन हुआ नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट को हम नए पेज पे, नई सीट पे समझते हैं। नंबर फॉर्मेट क्या होता है, मान लो जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है हमारे सामने, ये काफ़ी सारा अमाउंट है। इस अमाउंट को, ये नॉर्मल है, अब ये जो नंबर लिखा हुआ है नॉर्मल लिखा हुआ है, इस नंबर को हमें चेंज करना किस तरीक़ा से, पॉइंटों में, डेसिमल में, तक किस तरीक़ा से चेंज करोगे, इसी पे जाना है नंबर फॉर्मेट में। इसमें मिलेगा हमें नंबर, इस पर क्लिक कर दो नंबर पे। नंबर से करने से क्या हुआ, देखो इनके पीछे जो वैल्यू है डेसिमल लग चुका है। डेसिमल क्या होता है, पॉइंटों में भी अमाउंट लिख सकते हैं हम इसमें। तो ये क्या हो गया, नंबर वैल्यू। अगर हम इसको सिलेक्ट करके जनरल कर देते हैं तो ये विदाउट नॉर्मल हो गया हमारा। इसी तरीक़ा से एक होता है अकाउंटिंग, इसमें करेंसी। करेंसी का यूज किस लिए करते हैं, करेंसी लगा सकते हो। हमारी जो भी करेंसी होती है वो आप अपना रुपए वाला जो करेंसी का सिंबल है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो।
इसी में क्या करेंगे, करेंसी में एक ऑप्शन अकाउंटिंग का भी होता है, तो अकाउंटिंग भी लगा सकते हो। अकाउंटिंग में क्या होगा, जो हमारा अमाउंट होता है वो सेपरेट हो जाता है, जैसे 10,000 के बाद कॉमा लग गया या 10 लाख के बाद कॉमा लगा सकते हो, उस तरीक़ा से ये अकाउंट में हमारा वैल्यू अमाउंट चेंज हो जाता है। इसी को क्लिक कर लो अकाउंट को यहाँ से। अगर हमें डेट में चेंज करना है तो डेट पे क्लिक कर लो, कोई भी डेट है तो उसको हम डेट में कन्वर्ट कर सकते हो। टाइम में कन्वर्ट करना है तो टाइम वाला फॉर्मेट यहाँ से, ये फॉर्मेट होते हैं एक तरीक़ा से। परसेंट में एवरेज निकाल के देख सकते हो यहाँ से आप इसको। अब फंक्शन लगा सकते हो, अगर अमाउंट दे रखा है तो उस तरीक़ा से भी यूज कर सकते हो फंक्शन। बाकी इसको जनरल हमें रखना होगा। अब इसमें और भी सेटिंग होती है, इसको क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद इस छोटे से पॉइंट पर क्लिक करना है, इसको बोलते हैं नंबर फॉर्मेट। इसमें वो सारे ऑप्शन दिख रहे हैं हमारे जहाँ ऊपर दिख रहे थे। अब अकाउंटिंग वो सारी चीज़ नॉर्मल है, इसमें टैक्स वगैरह। अब कस्टम एक नया ऑप्शन होता है। कस्टम का मतलब क्या होता है, मान लो कहीं पे भी हम नई सीट ले लेते, देखो उस पर समझते हैं डिटेल में। ये सीट है, अब इस सीट में ध्यान से समझना, मैंने इसको क्या किया, ऑल बॉर्डर वगैरह करना आपको आ चुका है। यहाँ पे मैंने अमाउंट लिखा, जैसे कि कुछ पैसे लिखे या कुछ हमने मिल्क वगैरह सामान लिखा, 5 kg, 3 kg, 2 kg, 4 kg। तो आप क्या करोगे, ये हमारा सही लिख रहा है गलत लिख रहा था, ये हमारा गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इस तरीक़ा से केजी नहीं लिख रहा। क्यों, क्योंकि ये काम नहीं करेगा। अगर हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, सम करते हैं, जोड़ते हैं, इस फॉर्मूले को सम का यूज कर लो, सिलेक्ट एंटर, तो ये जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये एक तरीक़ा से टैक्स है हमारा। क्योंकि नंबर के साथ अल्फ़ाबेट जुड़ेगा तो क्या बनेगा, टैक्स बनेगा। ध्यान दो, यहाँ पे हमने कोई भी अल्फ़ाबेट लिखे, अल्फ़ाबेट का अलाइनमेंट किधर है, लेफ्ट साइड में। अगर हम इसी सेल में नंबर लिखते, नंबर का अलाइनमेंट किधर है, राइट साइड में। अगर मान लो राइट में लिख रहा तो वो क्या माना जाएगा, नंबर, और लेफ्ट में लिखा हुआ तो वो टैक्स, क्योंकि टैक्स की कैलकुलेशन नहीं होगी। अब इसकी सेटिंग हम किस तरीक़ा से करेंगे, इस तरीक़ा से लिखना पड़ जाए तो इसको सिलेक्ट करो, इसी पॉइंट पे जाना है और इसमें क्या करेंगे, कस्टम। कस्टम में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या लिखना है इसमें, नंबर। तो नंबर के लिए हम 0 टाइप करेंगे, स्पेस लगा दो। अब क्या करना है, केजी लिखना है, तब केजी को हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, केजी लिख के ओके कर देंगे। अब इसके अंदर हम कोई भी नंबर टाइप करके एंटर करेंगे, केजी हमारा ऑटोमेटिक ही टाइप होके आ जाएगा। और अब हम इनकी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन वगैरह भी यूज कर सकते हैं। अब देखो मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ इन चीज़ों की। अब देखो इसका अलाइनमेंट देख लो किस साइड में आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग मैच हो रहा है, यानी कि ये भी राइट में और ये भी राइट में। तो अब इनकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, सम, और सम करने के बाद इन सब को सिलेक्ट करके जोड़ देंगे। तो ये आपका टोटल हो गया केजी। या मान लो हमें इसमें और भी चीज़ लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया पीस, जैसे कि 10 पीस, 40 पीस। तो ये क्या लिख रहा है, हमारा गलत लिख रहा है, 55 पीस, क्योंकि जोड़ेंगे तो जुड़ेगा नहीं, या मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो कुछ भी इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा टैक्स है। इसको जोड़ लो, नहीं होगा। अगर इसी को हम कस्टम से सेट करेंगे यहाँ से तो कैलकुलेशन हो जाएगा। इसको सिलेक्ट कर लिया, कस्टम फॉर्मेट पे जाओ, क्या लिखेंगे इसमें हम, पहले क्या लिखना हमें, सेट, यानी कि 0 लिखेंगे नंबर के लिए, इन्वर्टेड कॉमा में पीस लिख देंगे। अब इसमें अगर हम पीस वगैरह सेट करते तो इसमें देख रहे होगे, इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। इसमें क्लिक कर लो, सम, ब्रैकेट का यूज कर लो, इसको सिलेक्ट कर लो, एंटर, ओके। इस तरीक़ा से ये फॉर्मेट सेल का यूज कर सकते हो। या मान लो हमें लिखना आर एस लिख दिया हमने 50, और यहाँ पर लिख दिया हमने 20 kg। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना जानते हो, प्रोडक्ट लिख लो या डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें स्टार लगाओ, इससे मल्टीप्लाई। क्या आया आंसर, 0, यानी कि कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ये दोनों गलत है। ये क्या है, हमारे टैक्स लिखा हुआ है। इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे लिख लेते हैं कस्टम फॉर्मेट, Ctrl+1 इसकी शॉर्टकट होती है। कस्टम में जाएंगे, इसमें क्या लिखेंगे, हम टाइप करेंगे। सबसे पहले क्या टाइप कर रखा है इसमें, RS, तो RS को क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे, वो किस में लिखना होता है, इन्वर्टेड कॉमा में। फुल स्टॉप लगा के लिखना है, फुल स्टॉप लगा दिया, स्पेस, अब 0 लिख देंगे, ओके कर दो। इससे क्या हुआ, हम कोई भी अमाउंट लिखेंगे तो RS स्टार्टिंग में आएगा, तब ये कैलकुलेशन करेगा। केजी के लिए वही चीज़ है, यहाँ से क्लिक कर लो, कस्टम में क्या करेंगे, कस्टम में 0.0 स्पेस इन्वर्टेड कॉमा में केजी, और यहाँ से लिख सकते हो वो चीज़। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, गुणा कर लो, जोड़ कर लो, कुछ भी आप कर सकते हो, इक्वल। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैलकुलेशन इसका आंसर आ जाएगा।
तो इस तरीक़ा से आप फॉर्मेट सेल का भी यूज कर सकते हो। अब फॉर्मेट सेल के अंदर कुछ ऑप्शन और भी है, जैसे कि ये है, इसको हमें पॉइंट में चेंज करना है तो यहाँ से डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो कोई भी संख्या। तो ये आप देख रहे हो पॉइंटों में चेंज कर रहा है, यहाँ से डेसिमल को हटा सकते हो, तो पॉइंट हटाना तो यहाँ से। उसके बाद कॉमा पे क्लिक कर लो, कॉमा से क्या हो जाएगा, ये भी हमारे अकाउंटिंग में चेंज हो जाता है। परसेंट में चेंज करना है तो परसेंट निकाल सकते हो। बाकी यहाँ से ये हमारी अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेटिंग भी, डॉलर वगैरह अपने इंडिया की करेंसी वगैरह भी यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ इस तरीक़ा से आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा, फॉर्मेटिंग किस तरीक़ा से की जाती है, रेप टेक्स्ट वगैरह किस तरीक़ा से करते हैं। अब इसी में वापस चलते, फाइंड का ऑप्शन आप जानते ही होगा, कीबोर्ड से क्या करोगे, कंट्रोल F कर लो, फाइंड। कोई भी नाम या वर्ड, आईडी नंबर, सर्च, कुछ भी चीज़ सर्च करना था फाइंड में कर सकते हो। हमें चेक करना है इसमें, मान लो टोटल कैश की एंट्री, इसमें क्या करना है, कैश को सर्च करना है, कैश कहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे यहाँ से, फाइंड नेक्स्ट, ये रहा, फाइंड ऑल कर लो तो सारा डेटा हमारा नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रहा फाइंड ऑल। तो वो आप इस तरीक़ा से भी फाइंड ऑल कर सकते हो। कैश की 13 एंट्री इसमें लिखी हुई नीचे दिखा रखी है, 13 सेल कैश की एंट्री में है, तो वो सारी चीज़ आप इस तरीक़ा से कर सकते हो फाइंड। ओके, बाकी रिप्लेस जानते हो, कंट्रोल H करना, तो ये सारी चीज़ आप देख चुके होंगे। अब कोई भी डेटा बनाया हुआ उसको हमें PDF में कैसे कन्वर्ट करना है, ये फाइल बना दी, इसको PDF बनाने के लिए एक्सेल की फाइल को, फाइल के अंदर जाएंगे, ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट PDF करेंगे। क्रिएट PDF से क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी नाम देंगे इस फाइल का, मान लो हमने दे दिया डेटा, और यहाँ से आप क्या करोगे, पब्लिश कर दोगे। पब्लिश करने से क्या होगा, ये फाइल हमारी PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। इस पर क्लिक कर लो। बाकी प्ले लिस्ट में और भी एडवांस एक्सेल की यूजफुल वीडियो है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो और भी आप देख सकते हो। ये हमारा देखो PDF बन चुका है, कई पेजों की PDF बन चुकी है। तो कोई भी फाइल PDF बना सकते हो। किसी भी फाइल को सेव करना था, आप जानते हो कि फाइल पर क्लिक करो, यहाँ से सेव करोगे, ये लोकेशन पूछेगा, यहाँ से कंप्यूटर पर क्लिक करके डेस्कटॉप या ब्राउजर डॉक्यूमेंट जो भी है, आप अपनी लोकेशन यहाँ पे देख कर सेव कर सकते हो। इसमें नाम दिया हमने बुक 1 के नाम से सेव कर दिया, यस करके ओके कर दिया। इसी तरीक़ा से फाइल के अंदर और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, वो आप जानते होंगे, नॉर्मल बेसिक से सारी चीज़ जान चुके होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।